आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार बहुत बड़ी अपडेट है इस टाइम मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। बहुत बड़ा बयान इस टाइम हाफिज सईद का आ गया। भारत से वो थर थर कांपने लग गया क्योंकि उसने लाइव आ जाकर बोला है कि भारत ने ठोक डाले मेरे 10,000 बंदे। नहीं आगा, ऐसे बोला है? ऐसे बोला है। क्या बोल रहे कह हो? रहा है भारत ने मेरे 10,000 बंदों को सीधा 72 हूरों के पास पहुंचाया। नरक नरक। चलो वाज करते तो हैं। ये देखो ना। हाँ ना यार, अपनी मुंह से मैं तो हैरान रह गया हूँ ना, सोचने वाली बात है। देखते हैं भाई साहब कौन ऑन करते स्टार्ट। लश्कर के कबूलनामे की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। भारत में हमारे 10,000 आतंकी मरे हैं। पाकिस्तान में लश्कर ने यह कबूल किया है कि इंडिया में हमारे 10,000 आतंकी मरे, हमें और लोगों की जरूरत है, ये लश्कर तैयबा का कहना है। पाकिस्तान के पंजाब में बैठक होती है। पाक पट्टन इलाके में जुटते हैं आतंकवादी और ये कबूलनामा बड़ा सामने आया। वो एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे कुछ भी हो, ट्रेनिंग कैंप्स, फंडिंग, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन वगैरह वगैरह जो भी होता है पाकिस्तान में, वो उसको पैकेज करके दे सेंड इट टू इंडिया। और भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ, वो ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी रिलेटेड। पाकिस्तान जाता है सीधा मुंह के बल जाता है उसके अंदर, और ऐसे ही कुछ हुआ है। देयर हैज बीन अ मेजर एम्बैरेसमेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान को ये अभी तक समझ में नहीं आया है, बट एज देयर इज अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। हम तो नहीं कहते कि हमें भारत की फौज से प्रॉब्लम है, तो हालांकि उनके फौजी रोज आके धमकियां लगा रहे होते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा उनको कि हमें आपकी फौज से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हमें आपकी फौज से प्रॉब्लम है कि भाई हम ज्यादा अच्छे हैं और हमारी ग्लोबल रेपुटेशन ज्यादा अच्छी है, हमारी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तुमसे अच्छी है, हमारी डिप्लोमेसी तुमसे अच्छी है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस। उनका कहना है कि ये सब छोड़ दो, आप ये सब आप कंपेयर करना छोड़ दो, और कंपेयर करना इसलिए छोड़ दो क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। नो, इंटरेस्टिंगली सवाल ये उठता है कि साहब व्हाई आर दे बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द प्रीवियस डिनायल। इतना इन लोगों ने डिनायल जो करा है कि नहीं नहीं ये नहीं है, दे आर नॉट पाकिस्तानी, तो बेबुनियाद बात नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि हम इंडियन फौज पे नहीं करते कमेंट, तो सर बात यह है ना कि फौज वहां पे उस पोजीशन में नहीं है जहां जो पाकिस्तान में फौज की पोजीशन है। तो हमारे यहाँ तो आई मीन द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स के आर्मी चीफ इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। इट इज नॉट द प्रेसिडेंट, इट्स नॉट द प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, तो इट इज द आर्मी चीफ। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान में लश्कर ने कबूल किया है कि भारत में हमारे 10,000 आतंकी मारे गए हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ा कबूलनामा है। लश्कर जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा आतंकी संगठन है, उसने ये कबूला है। इससे पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता का पता चल जाता है कि साफ साफ पता चल रहा है कि वहाँ पर आतंकवादी रहते हैं और भारत में प्रॉक्सी वॉर करते हैं। दोस्तों हमने देखा था कि किस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उड़ा कर रख दिया था। उसके बाद ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान में आतंकियों की कमी बढ़ गई। अब लश्कर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे हैं कि हमारे 10,000 आतंकी भारत के अंदर मारे गए हैं, हमें और लोगों की ज़रूरत है। एक तरीके से ये ओपनली भर्ती का ऐलान कर रहा है लश्कर कि भाई आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। ये तब होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भूचाल सा आ जाता है, और वो भूचाल आए ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैनिक का माहौल है, तभी वो बैठकें कर रहे हैं और इस तरीके की बातें कबूल कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में लश्कर के कबूलनामे की ब्रेकिंग न्यूज न्यूज पर इसमें लिखा गया, कबूल किया गया भारत में हमारे 10,000 आतंकी मरे, हमें और लोगों की जरूरत, कहा लश्कर ने। जी न्यूज एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आपके सामने। ये बात सही है कि पाकिस्तानी आर्मी इंडिया की दुश्मन है, ये बात सच है, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के कभी सोचिएगा, पाकिस्तानी आर्मी आपकी भी दुश्मन है। भारत की और पाकिस्तानी आवाम का एक ही दुश्मन है, दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। हमारे साथ क्या करेंगे? टेररिज्म करेंगे, जंग करेंगे, फिर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, फिर दोनों टांगे तोड़ेंगे, फिर इनकी टांगे रिपेयर होंगी, फिर ये कुछ करेंगे, फिर ये मार खाएंगे। ये सब हमारा साइकिल चल रहा है 78 साल। लेकिन 78 साल से एक और साइकिल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, लगातार 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 इंटरफेयर करना। आपकी डेमोक्रेसी आपकी जमहूरियत की टांगे तोड़ दी हैं। आपकी जमहूरियत को ये लोग आईसीयू में ले गए। आज की तारीख में आपकी जमहूरियत का इतना बुरा हाल है कि जो आपके जमहूरी लीडर्स हैं, जो आपके डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, उनका भी रवैया आर्मी के जर्नलों की तरह है। ये ज्यादा बोल रहा है जेल में डालो। ये कहां होता है भाई?
लेकिन ये पाकिस्तान में हो रहा सबको है। शुद्ध उन्होंने नहीं। आपकी सो कॉल्ड जमहूरियत, विच इज अ जोक इन पाकिस्तान, एक लतीफा है, एक चुटकुला है, उसको भी ऐसा कर दिया है जमहूरियत को कि वो भी दे आर डिक्टेटर्स विदाउट यूनिफॉर्म। मैं आपके नेताओं की बात कर रहा हूं, मैं आपके पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी आवाम को एक बात कहना चाहता हूं कि जितना पाकिस्तानी फौज इंडिया की दुश्मन है या इंडिया उसको दुश्मन समझता है, उतना ही बड़ा दुश्मन आप पाकिस्तानी फौज को समझें। ये आपका भला नहीं चाहते, आपका अच्छा नहीं चाहते। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि कई पाकिस्तानियों से मेरी एक जमाने में, आजकल तो नहीं होती बात, एक जमाने में बड़ी बातें होती थी, हफ्ते में 2-3 बार जरूर होती थी कि नहीं साहब हमारे जो सियासतदान है ना वो इतने करप्ट, ये अपने पाकिस्तानियों के बारे में बता रहे हैं कि यार पाकिस्तान के मेजर साहब सियासतदान इतने करप्ट हैं कि हमारी फौज को बीच में आना ही पड़ता है। और ये 1947 से यही चलता चला आया है, बिकॉज आर पॉलिटिशियंस वर सो करप्ट। बस यार देखते जा ये एक बयानिया पाकिस्तान में बना दिया, और ये फौज का ही बनाया है कि यार हम नहीं चाहते कुर्सी पे आना, हम नहीं चाहते कि ऐवान सदर पे कोई जर्नल दौड़ चढ़े, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे सियासतदान इतने घटिया। ऐसा पाकिस्तानी बताते हैं। अब दोस्तों इसमें भी मैं 2-3 बातें आपको बताता हूं। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई 2-3 थिंग्स। डेमोक्रेसी वो पौधा है, आपको परसिवियरेंस जो होता है ना, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। क्या भारत में आज भी होता है, लेकिन आजकल बहुत कम हो गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत में कभी करप्शन नहीं हुआ? भारत में ऐसे नेता नहीं हुए जो लाखों करोड़ों रुपए जिन्होंने खत्म कर दिए, खा गए जो? भारत में क्या कभी गरीबी नहीं थी? क्या भारत ऐसे ही था, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी? भारत में भी किसान भूखा मरता था, भारत में भी फैमिन आया है, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। भारत में भी मैसिव करप्शन स्कैंडल्स हुए हैं, लेकिन आपने कभी भारत में यह नहीं देखा कि कोई जर्नल चढ़ दौड़ा और राष्ट्रपति भवन पर बोला कि नहीं मैं राष्ट्रपति हूं, आज से मैं राज करूंगा। कभी नहीं। इधर ये वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई साहब, हाफिज सईद बेचारा फूट फूट के रो रहा है पाकिस्तान में और चीखे मार रहा है कि भारत ने हमारे 10,000 लोगों को नरक पहुंचा दिया। यार वजह ये बात देख, अपने मुंह से बोल रहे हो यार कि तो इंडिया ने हमारे 10,000 बंदों को यार मारा है। देखो उन्होंने हिट तो किया है ना, किन लोगों को हिट किया है? कोई तो थे ना, कहीं से तो आए थे, कोई तो था, लिंक थे, पाला गया था उनको, चाहे वो भारत के अंदर ही, कश्मीर के अंदर ही क्यों ना पाला गया हो, चाहे वो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके क्यों ना गए भाई। अभी रो रहे हैं कि हमारे पास बंदे नहीं है, तो बंदों की जरूरत है ना, मतलब भर्ती कर रहे हैं। तो भाई साहब कौन गधे का बच्चा जाएगा? मुझे तो कोई बहुत ही ज्यादा जादी माइंड का होगा वही आएगा जो जाएगा। आगे खड़े हुए हैं कलाशन कोफे लेके, तो मशीन गने लेके सर पे गोली मारते हैं भाई, वो तो घुसने ही नहीं देते भाई साहब। पाकिस्तान से मक्खी आ जाए तो मक्खी को उड़ा देते हैं। ये तो बात सच है भाई साहब। भारत कहता है कहीं ये रोबोट ना हो, सीधी सी बात है, जासूसी करने ना आ रहा हूँ मैं, तो सीधी बात करता हूँ भाई, क्योंकि रोबोट शबोट तार के समझ होते हैं। पाकिस्तान से मक्खी घुसती है उसको भी मार देते हैं। तो चिड़ी भी घुसे थे उसे भी मार देते नहीं बाबा, उधर कोई नहीं छोड़ता ही। अभी वो टाइम वाला नहीं है, आज से 15-20 साल पहले वाला। ये मोदी जी का भारत है। अब तो भाई साहब तो कश्मीर को ऐसा सेव कर दिया जैसे जन्नत हो भाई। भाई साहब उधर वो चीजें हो गई है जो हम सोच भी नहीं सकते। और आतंकी भी पहले सोचता है कि मैं उधर जाऊं कि न जाऊं। भाई अब तो चीखे मार, मेरा हाल क्या होगा? देखो ना, क्योंकि मोदी जी एक भी बंदा उधर हो जंगल में छुपा हो उसे भी हिट करते हैं, अब तो रोबोट ढूंढ के उसे हिट करते हैं। भाई आप तो खुद सोचो ना किस तरह से भाई साहब आज आतंकी हाफिज सईद चीखे मार है। भाई मैं तो भाई साहब ऐसे बंदों को सपोर्ट नहीं करता। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए ऐसे बंदों को तो गले से पकड़ो और गटर में फेंको। ऐसे यार वजात बात ऐसी है कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है, हमारे मुल्क में थू थू लोग करता है यार, करता है इनकी गंदी हरकतों की वजह से। नेताओं को भी बोलूंगा और सबको बोलूंगा, यार देखो आप देश पहले रखें आगे। जिस दिन आप लोगों ने अपना देश पहले रख दिया ना, तो ऐसे कीड़े मकोड़े बचेंगे नहीं और आप लोगों को ऐसे गंदी नाले की कीड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिया के पास आप देश अपना पहले रख लो। इंडिया के पास 28 स्टेट है, वजह उधर गंदगी का एक कीड़ा भी नजर आता है तो सभी 72 के पास पहुंचाते हैं। वही ना भाई, बस आप मैं भाई साहब नहीं मुझे टेंशन के भाई साहब मेरे देश पे आर्मी राज करती, जो भी राज करता है वो भाई साहब भाई देश अपना आगे रखे और आगे देश को लेकर बिल्कुल डेमोक्रेसी एक प्रॉपर हो ताकि भाई साहब हमारा देश आगे जाए, ताकि कंपनी इन्वेस्ट करें। जैसी कंडीशन चल रही है यकीन मानो इधर तो भाई साहब
ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया आके पाकिस्तान में नहीं बैठती कि भाई से मेरे लग जाने। तो भाई वही बात है, बेहतरी की तरफ हम जाएंगे तभी बेहतरी, नहीं तो ये देख लो हाफिज सईद क्या बोल रहे हैं। भाई इंडिया भी हमारे साथ ही सब कुछ हुआ है, तो वो किधर निकल गया था, हम कहाँ खड़े हैं, देख ले हमारे। भाई आपके क्या थाट है, दरी बेटा खत्म करते तो बाय।